हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 95। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा और देख पा रहे होंगे, आज की क्लास आप लोगों की होने वाली है चयन प्रक्रिया। यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर के लिए। तो आज की क्लास आप लोगों को बहुत लास्ट तक देखनी है और बहुत अच्छे से देखनी है और तरीका सीख लो एक बार। आप जितने भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा सबका एक ही तरीका रहता है, लेकिन आप एक बार तरीका सीख जाओ, उसके बाद क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चयन प्रक्रिया। तो आपको कुछ मापदंड दिए रहते हैं, उनमें से आपको चयन करना है क्या इसका सिलेक्शन होगा नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर क्लियर है आपकी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखो पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्या क्या मापदंड 116 से लेके 119। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। तो देखो 1 2 3 4, तो 1 2 4 मापदंड है। ठीक है, 3 4। देखो मापदंड क्या दिए, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंच या अंग्रेजी जानता हो। तो 1 नंबर में फ्रेंच या अंग्रेजी, मतलब फ्रेंच या फिर इंग्लिश, ये दोनों चीजें जानता हो। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया है फ्रेंच या अंग्रेजी। चलो ऐसे लिख दें, आप लोग क्या सोचोगे। ठीक है, फ्रेंच या इंग्लिश। ठीक है, ENG लिख दिया। ठीक, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, हिंदी इंग्लिश दो में लिख दिया। ठीक है, अब चलो फ्रेंच या इंग्लिश। नंबर 2 में कह रहा है 1/1/2022 तक आयु न्यूनतम 24 वर्ष। 1/1/2000, 1 और 1/2022 तक, 2022 तक उसकी उम्र कितनी हो जानी चाहिए, 24। ठीक है, 24 वर्ष, अधिकतम 40, 24 से 40 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 1/1/2022 तक। चलिए नंबर 3 कह रहा है साक्षात्कार में न्यूनतम 85%। तो जिसकी जो भी पढ़ाई है उसकी लगभग 85% साक्षात्कार होना चाहिए। न्यूनतम 4 वर्षों का कार्य अनुभव, तो 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 4 वर्ष का अनुभव। ठीक है, चलो तो ये 4 दिए। और देखो इसी में से देते हैं और A और B, अगर इनमें से कोई एक, देखो एक दिया है ए शर्त दिया है शर्त 2 के लिए। ए शर्त दिया है शर्त 2 के लिए। क्या दिया है, देखो ए शर्त दिया है 2 के लिए, देखो इसके लिए दिया है। देखो क्या दिया है, देखो क्या दिया है, शर्त 2 के, लेकिन 5 वर्षों का किसी क्षेत्र में किसी दूसरी कंपनी में कार्य करने का अनुभव है। ठीक है, कार्य करने का अनुभव है, शर्त 2 के, 2 में क्या लिया, एज दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5 वर्षों का किसी क्षेत्र में किसी दूसरी कंपनी में कार्य करने का अनुभव था, उसके मामले का प्रबंध निदेशक के पास भेजा जाएगा। क्या प्रबंध निदेशक के पास, किसके पास, निदेशक के पास। अगर 5 वर्ष का अनुभव है, 5 वर्ष का अनुभव, ठीक है, तो मामला कहाँ जाएगा, निदेशक के पास। ठीक है, निदेशक के पास, अगर ये डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं करता है तो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 के लिए है ना। चलो B कह रहा है अगर 3rd नंबर क्लियर ना हो तो B कह रहा है 70% से 80% के बीच का साधारण अंक प्राप्त हो, लेकिन उसे दोनों भाषाओं का पूर्ण ज्ञान है, तो उसका मामला सीनियर मैनेजर। अब देखो 70 से 80% के बीच में है, ठीक है, और उसे दोनों भाषाओं का ज्ञान हो, तो दोनों भाषा का ज्ञान हो तो कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, सीनियर मैनेजर SM के पास। ठीक है, ठीक, अगर ये चीज पूरी ना करी हो तो, अगर ये 70 से 80% का कर लिया हो तो। चलो तो ये चीजें दी हैं, बस अब आपको क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 116 नंबर, अमित साक्षात्कार में 87% अंक प्राप्त करा। साक्षात्कार मतलब ये है कितने परसेंट, ये साक्षात्कार है ना, 50 साक्षात्कार। ठीक है, 87% मतलब 85 लाना, 87% पूरा कर रहा है, तो 87% पूरा कर रहा है तो ये चीज तो इसकी पूरी है। ठीक है, चलो 1 नंबर, वह फ्रेंच सहज के रूप में बोलने में, फ्रेंच सहज के रूप में बोलता है। तो चलो फ्रेंच में बोलता है, ये भी पूरा करता है। फ्रेंच या इंग्लिश में एक में बोलना चाहिए। ठीक है, यही दिया था ना क्वेश्चन, फ्रेंच या अंग्रेजी में। चलो, उससे 7 वर्षों का कार्य अनुभव है, 4 वर्ष का चाहिए लेकिन 7 वर्षों का है, बहुत अच्छी बात है, ये भी पूरा कर रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, यदि उसका जन्म 20/7/1980 को हुआ था, 20/7/1980 में हुआ था, तो 2022 में ये कितने साल का हो जाएगा, 2022 में कितने साल का हो जाएगा बताओ।
7 20, ये हो गया 20, 42 साल का हो जाएगा भाई। कितने साल का हो जाएगा? 42 साल का। कितने साल का? 42 साल का हो जाएगा यहाँ पे, 42 साल का। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो उसने देखो 4 वर्ष का अनुभव, 4 वर्ष का नहीं, अगर 4 से अधिक है उसको 5 वर्ष का अनुभव है, तो मामला कहाँ जाएगा? 5 वर्ष का। इसको कितने वर्ष का अनुभव है? 7 वर्ष का। 7 वर्ष का अनुभव, उम्र उसकी ज्यादा है। 7 वर्षों का अनुभव, उम्र उसकी, देखो क्या दे रहा है यहाँ पे, अगर 5 वर्षों का अनुभव है तो मामला निदेशक के पास जाएगा, लेकिन उसे तो 7 वर्षों का, 5 से ज्यादा है। ठीक है, इधर भी 4 वर्षों का ज्यादा अनुभव है। ठीक है, तो 5 वर्षों से अधिक है तो मामला कहाँ जाएगा? उम्र ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, अगर 5 वर्षों का अनुभव है तो मामला कहाँ जाएगा? निदेशक के पास। ठीक है, चलो एक चीज पूरी, 2 चीज, 3 चीज, चौथी चीज में ये वाली पूरी करिए। ठीक है, तो चलो ठीक है, उम्र ज्यादा है तो ऐसा नहीं, तो मामला कहाँ जाएगा भैया? निदेशक के पास। तो ऑप्शन नंबर देखो, उम्मीदवार के मामले को प्रबंध निदेशक के पास। ठीक, कहाँ जाएगा? निदेशक। यहाँ पे उम्र उसकी ज्यादा हो रही थी ना, 42 वर्ष हो रही, लेकिन उसे अनुभव तो 5 वर्ष से ज्यादा था। देखो 4 वर्ष का मिनिमम अनुभव तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर उसको 5 वर्ष से अधिक अनुभव है और डेट ऑफ बर्थ उसकी पूरी नहीं हो रही, इसकी जगह पे अगर ये पूरी है तो निदेशक के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 116 का निदेशक के पास मामला पहुंच गया। ठीक है, चलो मिटाल दो ये सब। चलो 116 हो गया। अब चलो 117 देखो, 117 नंबर क्वेश्चन। 117 क्वेश्चन कह रहा है रोहित का जन्म 1987 में हुआ था। 1987 का मतलब कितने साल का हो गया? 3 90 और 90 और 10 मतलब 13 13 और 20 23 साल का। ठीक है, 1987 में हुआ था, 22 और 22 वो हो गया, 22 3 33 साल, 33 साल है, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्र तो उसकी ठीक है, उम्र ठीक है 33 साल। चलो उम्र ठीक है। और देखो वह अंग्रेजी भाषा सहज के रूप में बोलता है। चलो अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। उसे साक्षात्कार में 90% अंक प्राप्त होते हैं। कितने? 90% ये भी प्राप्त होते हैं। ठीक, चलो। और उसे 5 वर्षों का अनुभव, उसे 5 वर्षों का अनुभव, 4 वर्ष से अधिक है 5 वर्षों का। अगर डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं करता, 5 वर्ष का अनुभव होता, तो मामला उसका निदेशक के पास चला जाता। कहाँ चला जाता? निदेशक के पास। यहाँ 4 वर्ष से अधिक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी पूरी कर रहा है, तो उसका देखो क्या होगा। तो देखो उसका क्या होगा, तो उम्मीदवार का चयन हो जाएगा। सब कुछ देखो, ये भी पूरा कर रहा है, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, तो भाई चयन करवा दो इसका। तो ऑप्शन नंबर सी, उम्मीदवार का चयन होगा। सी, चयन होगा। चयन हो नहीं जाएगा। देखो 4 वर्ष से अधिक उसको अनुभव है 5 वर्ष का, यहाँ पे उससे 90% है, डेट ऑफ बर्थ उसकी पूरी है 33 वर्ष है, इसमें ज्ञान भी है। ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ कम ज्यादा होती इससे तो मामला 5 वर्ष का अनुभव था तो यहाँ चला जाता, लेकिन 5 वर्ष का अनुभव है, 4 वर्ष मिनिमम चाहिए, इससे ज्यादा है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी पूरी करते हो तो मामला चयन करा दो इसका। ठीक है, तो सब कुछ पूरा कर रहा है तो इसका चयन हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 117 हो गया। क्वेश्चन नंबर 118, 118 देखो, 118 क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा, वंदना ने साक्षात्कार में 68 अंक प्राप्त किए। 68 अंक, देखो 85% मिनिमम चाहिए। ठीक है, 70 से 80 के बीच में तो 2 भाषाओं ज्ञान है तो मामला एसएम के पास, लेकिन 68% अंक प्राप्त किए। ठीक है, कितने परसेंट? चलो कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 68%। चलो मामला कट गया। जब उसने 68% एक काम पूरा नहीं किया या 70 से 80 के बीच में होता तब भी मामला यहाँ चला जाता, या तो 85 से अधिक होता, तब यही नहीं पूरा तो इसका चयन हो ही नहीं पाएगा। क्या? इसका चयन हो ही नहीं पाएगा भैया। 118, 70 से 80 के बीच में बोला था ना। चलो चलो 118 बता रहे हैं ना। हाँ चलो, उसके बाद क्या है? जब एक चीज ये पूरी नहीं की तो चयन यहीं पे काट दो, कोई मतलब ही नहीं, तो चयन होगा ही नहीं। जब एक चीज इसमें से कोई है नहीं तो यहीं से काट दो, पढ़ने की जरूरत नहीं आगे। ठीक है, तो क्यों पढ़ोगे आगे? जब एक चीज ये पूरी नहीं की, या तो यहाँ से बीच में होता है, या एक चीज भी नहीं है तो मामला चयन और ना है। अगर यहाँ पे ये चीज पूरी करती तो भाषा यहाँ पे एसएम के पास भेज देते, अगर भाषाएं दोनों के आते। जब ये चीज में से किसी भी क्राइटेरिया पूरी नहीं कर रहा तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ मत, यहीं पे काट दो। ठीक है, तो चलो देखो 118 क्या कह रहा था,
68% और फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों भाषाओं जानती, फ्रेंच अंग्रेजी दोनों भाषा जानता, लेकिन 68% है। 70 और 80 के बीच होता तो इसका मामला एसएम के पास भेज दिया जाता। क्या भाई पढ़ाने नहीं दोगे क्या? तुम पढ़ाओगे मुझे? हैं? कब से चिल्ला रही? अभी ले रहे हैं, पहले पापा पढ़ा लें फिर, ठीक है। चलो 118 हो गया हमारा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 119, ठीक है। तो देखो इसको 18 में क्या दोनों भाषाओं का अनुभव था और उसकी उम्र 30 वर्ष थी। उम्र उसकी 30 वर्ष थी, ये पूरा था और ये था, बाकी उसको अनुभव भी नहीं था उसके पास। देखो उसको अनुभव था कहीं, दोनों भाषाओं का अनुभव भी नहीं था, तो कुछ तो था ही नहीं उसके पास ना, दोनों भाषाओं का ज्ञान था बस, ठीक है। चलो तो 118 हो गया। अब चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। देखो 119 कह रहा है, विवेक का जन्म 20 अप्रैल 1986 में हुआ था। 86 मतलब 4 ये 34 वर्ष का हो गया, 36 वर्ष का, ठीक है, 36 वर्ष का हो गया, ठीक। तो उम्र देखो यहाँ पे ये काट दो, ठीक है। 119 की बात कर रहा हूँ, 119। तो उसका उम्र 20 अप्रैल 1986 को हुआ था, 86 4 ये 22 36 साल का, मतलब ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये पूरी कर रहा है, ठीक है, ये पूरी कर रहा है। चलो उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, उसे अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाएं आती हैं। अंग्रेजी फ्रेंच दोनों भाषाएं आती हैं। चलो इसमें तो ये आती है, अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाएं आती हैं। देखें कितना परसेंट दिया है, 78% दिया, 70 और 80 के बीच दिया है, ठीक है, 70 80, ठीक। चलो ये पूरी हो गई। और देखो, और उसे 4 वर्षों का अनुभव, 4 वर्षों का अनुभव है, ठीक है। तो दोनों भाषा मतलब एक भाषा, ये दोनों भाषा आती। अब देखो मामला सब कुछ क्लियर है, लेकिन ये 85% नहीं क्लियर है, ठीक। उसको 70 से 80% का मामला क्लियर। तो मामला कहाँ जाएगा? दोनों भाषाओं का अगर ज्ञान हो तो मामला कहाँ जाएगा? SSM मतलब सीनियर मैनेजर, ठीक है, कहाँ जाएगा? तो उम्मीदवार के मामले का सीनियर मैनेजर को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? सीनियर मैनेजर। 119 का सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर कहाँ भेजा जाएगा? सीनियर मैनेजर, सी ऑप्शन, ठीक। तो देखो कैसे समझ में आया? उसको दोनों भाषा ज्ञान है, मतलब इसका भी, तो चलो ये भी ठीक। उसकी उम्र भी कितनी वर्ष है? लगभग 36 वर्ष, ये भी पूरी है, ठीक है। उसको 85% का ज्ञान नहीं है, मतलब 85% उसके साक्षात में अंक नहीं है। 70 से 80 के बीच मतलब 78% उसके हैं। तो दोनों भाषाओं का ज्ञान भी तो है उसको, ठीक है। अगर ये पूरी नहीं कर रही, अगर ये दोनों भाषाओं का ज्ञान कर रहा है, ये पूरी कर रहा है, तो मामला एसएम के पास भेजा जाएगा। बोला था 4 वर्षों का अनुभव है, तो मामला कहाँ? सीनियर मैनेजर के पास भेजा जाएगा। तो ये थे आपके वो 4 क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्या अच्छा सच बताना, आज की क्लास में आपको ये चयन प्रक्रिया के कुछ क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं? इतने भी कराए हमने 4 क्वेश्चन। अगर समझ में आया तो सच बताना, कमेंट में जरूर बताना कि समझ में आया, तभी आगे बढ़ेंगे, वरना यहीं पे खत्म कर देंगे। चयन प्रक्रिया समझाने से कोई फायदा नहीं। अंतिम समय बचा है, अंतिम समय में इसके चक्कर में कुछ और खो देंगे आप, ठीक है। तो बताना जरूर कमेंट में कि चयन प्रक्रिया के क्वेश्चन समझ में आ रहे। तो डेली आपको कम से कम नहीं तो 2 चयन प्रक्रिया लाएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन लेके आया करेंगे। आज सिर्फ डेमो आप लोगों को बताया कि हाँ वाकई में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और 2-3 क्लासेस चयन प्रक्रिया की हो भी चुकी है, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चीजें समझ में आई कि नहीं आज की क्लास में? चयन प्रक्रिया के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, कभी गलत नहीं जाएगा अगर आपको तरीका अच्छा मालूम है तो, किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चीजें बताने की कोशिश की, अगर वाकई में समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना कि सर चयन प्रक्रिया समझ में आई, कराना चाहिए। और 5 मतलब 10 नंबर आपके क्लियर हैं, इन्हीं 5 दिनों के अंदर 10 नंबर यहाँ से क्लियर। और क्या नाम, अभी आने वाली है आप लोगों की क्लास मानसिक अभिरुचि, उसमें से कम नहीं तो 20 नंबर क्लियर, 10-12 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो तरीका क्या होना चाहिए वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।